लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले पूरे देश भर की महिला कार्यकर्ती संकल्पबद्ध हो, इस दृष्टि से महिला मोर्चे ने पूरे देश भर से प्रमुख महिला पदाधिकारी बहनों को यहां पर आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम पूरे देश भर की इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आने वाली सभी बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं और महिला मोर्चे को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कम समय में इतने सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे सरोज पांडे जी और उनकी पूरी महिला मोर्चे के पदाधिकारी, राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्षाओं को यदि मैं बधाई नहीं दूंगा तो शायद अधूरी रह जाएगी मेरी बधाई। इसी सभी प्रदेश अध्यक्षा और प्रदेश की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का ये आयोजन किया। माननीय अरुण जेटली जी आ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके एक शब्द पर कांग्रेस में बेचैनी पैदा हो जाती है। ऐसे अरुण जेटली जी का आप जोर से तालियां बजाकर स्वागत करिए। अभी नीचे से तालियां बजी हैं, ऊपर से तालियां नहीं बजी, जरा ऊपर से भी तालियां बजाइए। मुझे अरुण जी का स्वागत कराने का अवसर मिला है। भोजन के बाद जो सत्र होता है तो सत्र लेने वाले को भी समस्या रहती है और सत्र सुनने वालों को भी समस्या रहती है। भोजन के बाद संगठन का सत्र, तो इसमें और भी कठिनाई रहती है। तो मैं 2-3 नारे आपको लगवाता हूं, उसके बाद जो थोड़ी बात मुझे करनी है मैं करूंगा। प्रातःकाल से आप सब सुन रही हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भाषण हुआ, सुषमा जी ने भाषण दिया। किस ढंग से कांग्रेस ने घोटाले किए हैं, किस ढंग से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कैसी आर्थिक बदहाली है और किस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, आतंकवाद का भी वो कैसा सब पोषण कर रहे हैं। ऐसे समय में वास्तव में आम जनता में स्थिति निर्माण हो जाना आवश्यक है कि कांग्रेस के लोगों को वोट मांगने में शर्म आने लगे और ये काम हमारा महिला मोर्चा कर सकता है। इसलिए मैं एक बार नारा देता हूं, आप जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा, कांग्रेसियों शर्म करो। आप कहेंगे देश को लूटना बंद करो। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, महंगाई खत्म करो। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, महिला उत्पीड़न खत्म करो। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, आतंकवाद का पोषण बंद करो। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो। आप चाहे जितने नारे बना सकती हो, उसका आधा हिस्सा कॉमन है। कांग्रेसियों, जोर से बोलो, कांग्रेसियों, कांग्रेसियों, ये आधा हिस्सा कॉमन है। उसके बाद आप नारा बनाने के लिए स्वतंत्र है। जो जो नारा आपको वहां अपने क्षेत्र में अपील करता है उस हिसाब से नारे लगा करके ये स्थिति निर्माण करिए कि हर एक कांग्रेसी को लगे कि हम कैसे वोट मांगे। देखिए, आज के सम्मेलन में हमको यहां से नीचे स्तर पर जो कुछ बोलना है वो भी लेकर जाना है। हमको काम क्या करना है ये भी समझ कर जाना है और हमको संकल्प लेकर भी जाना है। आपको एक फोल्डर दिया गया है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें से कुछ बातों की चर्चा प्रातःकाल के सत्र में हुई है। संगठनात्मक कुछ बातों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। आज इसका समय नहीं है कि हर प्रदेश से पूछा जाए। जब कभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी तब चर्चा होगी, लेकिन सभी प्रदेश अध्यक्षों से मेरा आग्रह है, इधर अरुण जी सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठे, इधर इनकी राष्ट्रीय पदाधिकारी है, सभी प्रदेश अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त से पहले पहले संगठन का ढांचा जिस इकाई तक खड़ा होना चाहिए उस इकाई तक संगठन का ढांचा खड़ा होना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी प्रदेश अध्यक्ष हाथ खड़ा करके बताएं कि आप सहमत हैं इस बात से। तो 15 अगस्त तक इसकी चिंता करें। अधिकांश ढांचा बन गया है।
अब कई बार लगता है कि महिला मोर्चा कहां तक होना चाहिए। हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में महिलाओं की संख्या है या नहीं है। इसलिए महिला मोर्चा ने पार्टी जहां तक है वहां तक महिला मोर्चा होना, यह महिला मोर्चे की व्यापकता है। इसलिए हर एक बूथ तक, हर एक गांव तक, हर एक वार्ड और मोहल्ले तक महिला मोर्चे की इकाई पहुंचे, इसकी चिंता महिला मोर्चे को करने की आवश्यकता है। केवल हमको संगठनात्मक ढांचा नहीं खड़ा करना, हमको लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से एक महिलाओं की ताकत खड़ी करनी है, हमको कार्य खड़ा करना है। इसलिए जो भी हमारी संगठनात्मक इकाई बनेगी उसकी अच्छी सक्रियता हो, वह इकाई प्रभावी हो, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। सक्रियता के लिए दो ही तरीके, जो ऊपर के दायित्व पर बहने हैं वो निचली इकाई तक प्रवास करें, निचली इकाई तक टूर करें, निचली इकाई तक जाए, राष्ट्रीय टीम प्रदेश और कमिश्नरी तक जाए, प्रदेश की टीम जिलों तक जाए, जिले की टीम मंडल और बूथ तक जाए। यहाँ जिलाध्यक्षा भी आई है, इसलिए जिलाध्यक्षा इसका विचार करें कि हर एक मंडल इकाई तक हमारी बैठक कैसे हो सकती है। यदि हमको निचली इकाई को सक्रिय करना है तो कहीं ना कहीं मंडल स्तर पर बैठ के इसका हमको आग्रह बढ़ाना पड़ेगा। अभी पूरे देश भर में मोर्चों की जिला स्तर पर बैठकें होती है, लेकिन निचली इकाई तक काम को ले जाना है तो हमको कहीं ना कहीं मंडल स्तर तक की बैठकों की चर्चा करनी पड़ेगी। जिस दिन मंडल स्तर पर हमारी बैठकें शुरू हो जाएंगी उस दिन समझ लीजिए कि नीचे तक ढांचा भी खड़ा हो जाएगा और नीचे तक हमारी सक्रियता भी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपने प्रवास की, अपने टूर की चिंता ऊपर की इकाई निचली इकाई तक जाए, दो इकाई नीचे तक जा सके तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। सामान्यतः जब चुनाव है तो नेटवर्क नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, निचली इकाई आप सबके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व तक के संपर्क में है। केंद्रीय नेतृत्व जो कुछ करता है वो आपके माध्यम से निचली इकाई तक पहुंचता है। ये एक संगठन की व्यवस्था का हिस्सा है। नीचे जब आप कोई कार्यकर्ता बोलता है उस सुझावों को करते 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 वो दिल्ली तक आते हैं सुझाव। ये हमारी पार्टी का एक नेटवर्किंग सिस्टम है और यहाँ से कोई बात बोली जाती है तो आप जब नीचे तक प्रवास करती है तो निचली इकाई तक वो बात पहुंचना, इसकी चिंता करने की आवश्यकता ये सब तरफ है। एक दूसरा विषय, संगठन का गठन भी होना, संगठन सक्रिय भी होना और निचली इकाई पर संगठन प्रभावी भी होना। जिस स्तर पर हमने संगठनात्मक ढांचा बनाया है वह ये देखने की आवश्यकता है सामाजिक दृष्टि से क्या समीकरण है, वहां उस हिसाब से बहनें हमारे संगठन के ढांचे में है या नहीं है, नहीं है तो उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। जब महिला मोर्चे की बैठक हुई तब चर्चा हुई थी कि अभी जो नए वोटर है 18 से 25 वर्ष के विशेष रूप से वोटर है, तो महिला मोर्चे को इसकी चिंता करना, युवा मोर्चा युवकों में चिंता करे, महिला मोर्चा युवतियों में चिंता करे कि 18 से 25 वर्ष का जो ये एज ग्रुप है इसकी बैठकें कैसे हो सकती है। आवश्यक है तो प्रदेश अध्यक्षागण प्रदेश स्तर पर 18 से 25 वर्ष की युवतियों के सम्मेलन के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक इंचार्ज बनाए एक, लेकिन हर एक जिले में 18 से 25 वर्ष की युवतियों के सम्मेलन होना, जो नई मतदाता बनी है उनके सम्मेलन होना, इसकी भी संगठनात्मक दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से चिंता करने की आवश्यकता है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव एक युद्ध काल है। हम यह मान के चलते हैं कि चुनाव युद्ध की तरह है। शांति काल में आज एक बात हो गई, वो किसी कारण से नहीं हुई, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। युद्ध काल में सारी बातें टाइम बाउंड होना आवश्यक है। आज हमको कोई कार्यक्रम दिया कि अगस्त में ये कार्यक्रम करना है, तो अगस्त में वो कार्यक्रम होना चाहिए। 2014 से पहले अगस्त दोबारा नहीं आएगा। ये जो अगस्त है ये अगस्त अभी आएगा, 2014 से पहले दोबारा अगस्त नहीं आएगा। फिर चुनाव की दृष्टि से 5 साल बाद ही अगस्त आएगा। इसलिए जितने भी कार्यक्रम यहाँ दिए जा रहे हैं सभी कार्यक्रम समय सीमा के अंतर्गत पूरे हो, टाइम बाउंड हमारे सारे प्रोग्राम हो, इसकी भी चिंता संगठनात्मक दृष्टि से हम सबको करने की आवश्यकता होगी। अभी
हम सबको मालूम है कि इसी हॉल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। उस राष्ट्रीय परिषद में कैंपेन कमेटी के जो हमारे चेयरमैन बने नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। मैं पूछूंगा कौन सा नारा दिया था? आप जोर से बोलेंगी, कांग्रेस मुक्त भारत। कौन सा नारा दिया था? जोर से आवाज आना चाहिए। कौन सा नारा दिया था? एक खाली नारा देने से कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। उसके लिए जो सारे कार्यकर्ताओं की फौज है, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे महिला है, युवक हैं, किसी भी जाति वर्ग के, मैं आप सबसे एक संगठनात्मक दृष्टि से आग्रह कर रहा हूं, यदि कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हमको थकान मुक्त और आलस्य मुक्त कार्यकर्ता का निर्माण करना है। मैं पूछूंगा कांग्रेस मुक्त भारत के लिए कैसे कार्यकर्ता चाहिए? आप जोर से बोलेंगी, आलस्य मुक्त कार्यकर्ता। कैसे कार्यकर्ता चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत के लिए? आप बोलेंगी थकान मुक्त कार्यकर्ता। कैसे कार्यकर्ता चाहिए? थकान मुक्त कार्यकर्ता। 2014 तक एक संकल्प ले लीजिए, हम आलस्य में नहीं रहेंगे, हम थकान अनुभव नहीं करेंगे। इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो हमको भी आलस्य मुक्त और थकान मुक्त कार्यकर्ता और कार्यकर्ती के रूप में काम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन केवल कांग्रेस मुक्त भारत करना और आलस्य मुक्त और थकान मुक्त हमने अपने को बना लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको एक दूसरा भी संकल्प यहां से लेकर जाना पड़ेगा। हमको आलस्य और थकान मुक्त होना है, लेकिन सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को युक्त भी होना है। तो हमको जोश युक्त, उत्साह युक्त और संकल्प युक्त होने की आवश्यकता है। मैं पूछूंगा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए आपको कैसा होना? आप बोलेंगे जोश युक्त। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए आपको कैसा होना? आप बोलेंगे उत्साह युक्त। कैसा होना? और तीसरी बात कैसा होना? तो संकल्प युक्त। कैसा होना? तो आलस्य नहीं, थकान नहीं, जोश, उत्साह और संकल्प के साथ इस सम्मेलन से हम जाकर के निचली इकाई तक, महिलाओं की इकाई, बैठकों के माध्यम से उनकी सक्रियता और वहां के सारे सामाजिक समीकरण ध्यान में रख करके किस तरह की बहनों को हमें जोड़ना है, उसके आधार पर अपनी हर इकाई एक प्रभावी रूप में काम करे, इसकी चिंता करने की हमें आवश्यकता होगी। आखिर में आप सबसे इतना ही कहना, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं, अरुण जी आए हैं, उनका राजनीतिक परिस्थितियों पर हम सबको भाषण सुनने का अवसर मिलेगा। देखिए, कोई भी जो निराश है वो नेता नहीं होता, जो नाराज है वो संगठनकर्ता नहीं होता, और जो निष्क्रिय है वो कार्यकर्ता नहीं होता। इसलिए इस सारे सम्मेलन में से जितनी भी बहनें पूरे देश भर से आई हैं, बिल्कुल अरुणाचल से लेकर के अंडमान निकोबार तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और नागालैंड मणिपुर तक, सारी बहनें जो आई हैं पूरे देश भर से, आज हम यहाँ से संकल्पित होकर के जाए कि हमको निराश नहीं होना किसी भी परिस्थिति में। हमको आपस में किसी भी कारण से नाराज होने की जरूरत नहीं है, और निष्क्रिय होने का तो कोई कारण ही नहीं है। तभी हम 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना हमने सजोया है, उस कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को हम पूरा कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, नीतियों के माध्यम से, नेतृत्व के माध्यम से और सारे मुद्दे और वातावरण के माध्यम, इससे जहां कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा बनेगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि संगठन का एक एक छोटा कार्यकर्ता भाई और बहन कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए जो कुछ अपनी ताकत लगाने की उसकी सामर्थ्य है, अपनी पूरी ताकत लगा करके इस स्वप्न को साकार करेगा कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए मैंने अपने को कटिबद्ध किया है। आप सबसे मेरी इतनी प्रार्थना है, जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार हटेगी, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, उस समय महिला मोर्चे के एक एक छोटी बड़ी बहन, उसके मन में इसका संतोष होना चाहिए कि इस कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में, बीजेपी की सरकार लाने में मेरा भी कोई ना कोई योगदान रहा है। आपके मन में यह संकल्प रहे और आपके मन में उस समय संतुष्टि रहे,
उसके लिए आगे आने वाला जो है 4-5 महीने का समय है, जो कम भी हो सकता है, इस महीने का भरपूर उपयोग करिए। मैं एक बार जब प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठा था तो मैंने चर्चा की थी, आप 3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्षा बनिए, लेकिन आप ये प्रयास करिए कि 3 साल की जितनी योग्यता है, जितनी बुद्धि है, जितनी क्षमता है, उस सबको अगले 6 महीने में ही हम खर्च कर दें। और ये सारी शक्ति बुद्धि खर्च करते हुए एक महिला मोर्चे का महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आज का ये सारा सम्मेलन कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण के लिए एक नींव का पत्थर बनेगा, एक माइलस्टोन बनेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।